हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि मार्केट स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करता है, बुलिश मार्केट या बेयरिश मार्केट कैसे रहता है। आप क्या करते हो कि मार्केट में ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर लगा के मार्केट में ट्रेड करते हो। तो इंडिकेटर के बाद यहाँ पे हम क्या करते हो, MACD लगाते हो, यहाँ से आप EMA लगाते हो। तो उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, उसका क्या काम रहता है मार्केट में, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले कि मार्केट का हायर लो कैसे फॉर्म होता है, लोअर लो लोअर हाई कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो में मैं 4 से 5 पॉइंट यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अभी आपके पास टाइम नहीं तो वीडियो को सेव करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम देखने वाले। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे कि RSI हो गया, MACD हो गया, और आपका EMA होगा। ये सारे इंडिकेटर्स मार्केट में यूज करते हैं। उसके बाद जो मार्केट की प्राइस है, मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीजें मार्केट में काम करती है। तो सारा ट्रेड ये मार्केट का स्ट्रक्चर का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर में मार्केट का एक ब्लूप्रिंट होता है कि हाउ प्राइस मूवमेंट मीन्स मार्केट की मूवमेंट किस प्रकार से होती है, ये हम मार्केट के स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो उसके बाद क्या आता है कि मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, मार्केट के डायरेक्शन में क्या आता है, ये हम देखने वाले। तो हम पहले पॉइंट में क्या देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए। दूसरा क्या आता है कि मार्केट की ट्रेंड डायरेक्शन कैसे आते हैं। तो मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड डायरेक्शन रहती है। एक आती है कि अप ट्रेंड में रहती है, दूसरा आता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा आता है मार्केट आता है साइडवेज। ये आप चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला क्या आता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये सारी चीज़ें मैं 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ से एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि अप ट्रेंड। तो समझ लीजिए, मार्केट यहाँ से क्या होता है कि अपसाइड मूवमेंट डायरेक्ट नहीं देता। तो क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड, उसे हम कहते हैं कि जब मार्केट अपसाइड मूवमेंट देता है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो ऐसे एक डायरेक्शन मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जब ऐसी मूवमेंट कहीं भी आपको देखने को मिलती है, फॉरेक्स में नहीं देखने को मिलती, इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलती, या क्रिप्टो में नहीं देखने को मिलती। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा सा साइडवेज और हायर हाई या लोअर हाई का फॉर्मेशन हमको उसमें देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, मार्केट जब ऐसे ऊपर जाता है तो ये क्या हुआ, अप ट्रेंड हो गया। और जब मार्केट इस ऊपर रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन देता हुआ हमको देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। जब मार्केट देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, और मार्केट इस सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से ऊपर जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। और ऊपर से एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला, इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, और ऊपर यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से क्या हो गया, मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ये 2 चीजें आपको देखने को मिलती है। जब भी मार्केट ऊपर गया, डाउन ट्रेंड, ये चीज ध्यान में रखना, और नीचे आया, डाउन ट्रेंड। और मार्केट क्या होता है, 2 चीजें ये तो कंपलसरी भी है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से साइडवेज हमको देखने को मिलता है। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स ये दोनों फाइट करते हैं मार्केट में। जब बायर्स और सेलर्स दोनों सेम तरह के यहाँ से FIR मार्केट में आते हैं या रिटेलर्स आते हैं, तो मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवेज हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ हमको देखने को मिलता है, और फिर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट क्या होता है, साइडवेज हमको देखने को मिलता है। एक ही स्ट्रक्चर काम करता है, यहाँ से मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, उसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, मार्केट के ट्रेंड लाइन हुआ और ट्रेंड डायरेक्शन हुआ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। ये 3 आपको चीजें ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से टाइप कर दे बता देता हूँ कि कौन सी चीजें आपको मार्केट के डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्या होता है कि अप ट्रेंड रहता है मार्केट, अप ट्रेंड, यानी दूसरा हो गया यहाँ से डाउन ट्रेंड, और तीसरा हो गया मार्केट यहाँ से साइडवेज। ये 3 चीजें आपको मार्केट में के ट्रेंड के हिसाब से आपको देखने को मिली है। ये 3 चीजें, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। आपके अगर प्रीवियस चार्ट पर अगर आप यहाँ से रेफर करते हो तो आपको ये चीजें देखने को मिलती है। और दूसरा चीज है स्विंग पॉइंट। तो मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाता हूँ, और कहीं ना कहीं स्विंग पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं, मैं
अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया, तो चार्ट पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट ऊपर चला गया। ये क्या हुआ, हमको देखने को मिलता, अप ट्रेंड देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड चला गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मार्केट यहाँ से साइडवेज कहाँ पे देखने को मिला, देख सकते हैं कि इसी चार्ट पे मैं बता देता हूँ। जब मार्केट साइडवेज देखने को मिलता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हमको देखने को मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं कि मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा था, देख सकते हैं कि मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा था, यानी कि मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे साइडवेज हमको देखने को मिला। ये चीज आपको ध्यान में देखने को मिला। तो आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ से स्विंग पॉइंट। तो स्विंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, देख सकते हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ से एक पॉइंट हमको देखने को मिलता है। स्विंग पॉइंट का मतलब मार्केट यानी कि अप ट्रेंड में। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट हमको देखने को मिला, यहाँ से एक स्विंग पॉइंट हमको देखने को मिला, यानी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ हमको देखने को मिला है। देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। ये पहला स्विंग पॉइंट हमको देखने को मिला, ये दूसरा स्विंग पॉइंट हमको देखने को मिला। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, पहला मार्केट का ट्रेंड, दूसरा मार्केट का स्विंग पॉइंट। और तीसरा आता है ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहाँ से चार्ट पे बता देता हूँ। देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड होता है और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आता है, यानी कि आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया मार्केट का। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको क्या आता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS आपको बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड की मूवमेंट हमको देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। क्या हो गया, मार्केट का अप ट्रेंड का था, मार्केट रिवर्स हो गया। उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, हम उसके बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपका देखने को मिलता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। बियरिश बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। ये चीज दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो बियरिश और बुलिश किस टाइप के रहते हैं, मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब प्रीवियस जो हाई रहता है उसे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो यानी कि क्या होता है कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। तो यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया, दूसरा यहाँ पे एक ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्म हमको देखने को मिलता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का मार्केट है और डाउन ट्रेंड तरफ मार्केट यहाँ से नीचे हमको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला। ये चीजें आपको जब समझ में आती है, जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आती है। तो यहाँ से क्या हुआ, दो प्रकार के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक बियरिश और यहाँ से एक बुलिश। ये बियरिश और एक ये बुलिश और एक बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो प्रकार के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आपको अगर समझ में आती है तो नोट डाउन करना, एक पॉइंट पे एक नोटबुक के नोट डाउन, ये सारी चीजें नोट डाउन करना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो अगला पॉइंट आता है हमारे लिए, अगला पॉइंट आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम किस प्रकार में एनालिसिस करते हैं, ये चीजें मैं आपको देखता हूँ। 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट या 5 मिनट। जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। और हम जब मार्केट का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो 1 डे का और 1 वीक का हम बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। जब हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट होंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ तो देख सकते हैं कि एक लेवल रहता है, उस लेवल पे मार्केट बार बार रिजेक्शन लेता है। इस लेवल पे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया।
मग क्या हो रहा है, यहाँ से बायर्स बैठे हैं और फिर मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है। यहाँ से 3 स्विंग लो हमको देखने को मिलते हैं, स्विंग पॉइंट देखने को मिलते हैं। इस सपोर्ट को मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसका एनालिसिस करने वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा टाइम फ्रेम हमको देखने को मिलता है। अगर हम उसी चीज को 5 मिनट चार्ट पे हम लेते हुए तो हमको क्या देखने को मिलता है, 5 मिनट के चार्ट पे आपको स्कैल्पिंग करने का मौका हमको 5 मिनट के चार्ट पे देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हमको देखने को मिलती है। देख सकते हैं इस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर मार्केट यहाँ से आ गया और यहाँ तक मार्केट जब आता है यहाँ से, तो फिर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ हमको देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन हमको नीचे की तरफ देखने को मिला, यहाँ से क्या हुआ, फैट सेलिंग हमको देखने को मिली। ये चीजें हमको देखने को मिलती है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे बोलते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं कल के दिन का तो हम क्या करेंगे, 1 वीक का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम, और उसके बाद जब हम स्कैल्पिंग करते या ट्रेड में एंट्री मारते तो हमारे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, ये हमको मालूम है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद क्या आता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये चीजें आपको मार्केट में बहुत सारी देखने को मिलती है और यहाँ से बहुत सारा मार्केट इसी लेवल पे ट्रेड करता है। तो मैं पहले क्या बता देता हूँ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहले मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट किसको बोलते हैं। सपोर्ट तो मान लो प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ऊपर जाने के लिए मैंने क्या बोला, अप ट्रेंड इसको बोलता, और नीचे आ गया मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड। तो मार्केट क्या होता है कि सभी दिन मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक लेवल पे यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हमको देखने को मिलता है। फिर क्या हुआ, मार्केट एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है और फिर मार्केट क्या हुआ गया, साइडवेज हो गया, उसे हम साइडवेज बोलते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो मार्केट क्या होता है, एक चीज पे बार बार हमको देखने को मिलता है। तो मान लो क्या है कि मार्केट में यहाँ से देख लो, यहाँ से 22,300 का एक यहाँ से एक नंबर है और इसी नंबर पे मार्केट बार बार आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसी नंबर पे मार्केट बार बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमको देखने को मिलता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर हम चार्ट पर देखें तो बात की जाए तो देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमको देखने को मिलता है। 22,400 पे मार्केट यहाँ से क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। या क्या हुआ, बायर्स बैठे। जब मार्केट सपोर्ट पे रहता है तो यहाँ से क्या रहता है कि बायर्स बैठते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बायर्स का हो गया, ये सपोर्ट का हो गया। अब हम देखेंगे सेलर्स का क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस पे क्या रहती है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हमको देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है। देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। रफ मैं बता देता हूँ। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से, एक मिनट, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है और फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन जो ऊपर एक लेवल मार्केट क्रिएट करता है, इस लेवल को मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं करता, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। तो मार्केट में क्या हो गया, ऊपर एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस। उसी तरह का हमको सिनेरियो यहाँ पे लाइव चार्ट पे हमको देखने को मिला है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया और फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से इसे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमको देखने को मिला और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 5-6 पॉइंट यहाँ से मार्केट की स्ट्रक्चर में आती है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले। जब आप इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर का कोई मार्केट में वैल्यू नहीं। जब मार्केट की कैंडल बनती है तब इंडिकेटर वर्क करता है। जब मार्केट कैंडल फॉर्मेशन करता है तब इंडिकेटर मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। तो इसके बाद मार्केट का जब प्राइस एक्शन और मार्केट की जो मूवमेंट है या मार्केट की प्राइस है, ये हमको देखने को मिलती है। उसी हिसाब से हमको ट्रेडिंग करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।